नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सनराइज एकेडमी एजुकेशन फॉर नेक्स्ट लेवल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम प्रतिशत में पढ़ने वाले हैं आय व्यय और बचत पर आधारित प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से और समझते हैं कि हमें इसमें करना क्या होता है अपना कि गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपये हो तो प्रति माह कितने रुपए बचाता है। अब यहाँ पर देखो इस सवाल को हम कैसे सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखो हमें यहाँ पर टोटल आय दे दी गई है, यानी इनकम 18,400 रुपये। तो देखो हमारे पास में आय कितनी है 18,400 रुपये, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 18,400 रुपये। अब देखिए उन्होंने हमसे क्या बोला है कि वो भोजन पर खर्च कर रहा है और अंत में हमें बतानी है क्या बचत। जब देखो आपको जब बचत बचा मतलब बचत बतानी है तो आप पूरे सवाल को बचत में ही सोल्व करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अंततः वहीं पहुँचेंगे जहाँ तक हमें पहुँचना है। तो देखिए यहाँ पर 18,400 में से अगर वो 30% भोजन पर खर्च कर रहा है, बचा कितना रहा होगा 70%। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है अपना 70%। क्लियर है सभी को। अब उसके बाद में वो 40% आपका देखो, अब उसके बाद में वो 40% आपका किस पे खर्च कर रहा है, परिवहन पर। अगर 40% परिवहन पर खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा होगा, 60% तो बचा रहा होगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया हमारा 60%। अब उसके बाद में देखिए आप अंततः वो बाद में शेष का 50% बचा रहा है। अब 50% जब हमें बचाना ही तो है तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है 50% वो बचा रहा है। बस अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा पूरा सवाल किस में आ जाएगा, हमारी बचत में आ जाएगा और हमें वही तो चाहिए। बस अब इसको आप क्या कीजिए सोल्व कर लीजिए। देखिए प्रतिशत हटाएंगे बटे में क्या लग जाएगी हमारी 100 लग जाएगी। ये देखिए और ये अब देखो जो कट रहा है उसको काट लो, जो बच रहा है उसे बचा लो। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो हमारी ये कैंसिल हो गई है, 2 जीरो से ये भी 2 जीरो कैंसिल हो गई है, 50 से 100 2 बार में कट गए और 2 से हमने 6 को काटा, कितनी बार में कट गए हमारे 3 बार में कट गए। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास बचा क्या है 184 इंटू, अब यहाँ पर देखिए बचे कितने हैं हमारे पास में, तो देखो 7 या 21। बस अब हमें क्या करना है 184 में 21 से क्या करना है गुना करना है, कर दीजिए। देखिए पहले हम 1 से कर लेते हैं, 1 से करेंगे कितने आएंगे 184 ही आएंगे, 2 से करेंगे कितने हो जाएंगे 8, 16 का 6 असला 1, 2 और 1 3, कितने होगा हमारे पास में 4, 16 का 6 असला 1 और ये होगा कितने हमारे 8 और ये होगा 3। यानी हमारा आंसर कितना आ चुका, हमारी बचत हुई है 3,864 रुपए की और यही क्या है अपना आंसर है। क्लियर है सभी को। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना है कि एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान करता है, शेष आय का 20% बैंक में जमा करता है, अंत में उसके पास में 1919 रुपये बच जाते हैं तो उसकी आय कितनी होगी। अब हमें ये बताना है। देखिए हम कैसे बताएंगे, यहाँ पर भाई 5% निर्धन कोष में जमा कर रहा है वो, उसकी आय हमसे पूछी, यानी आय हमें नहीं पता है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर x, यानी आय कितनी है हमारी x है। अब वो देखिए कितना 5% निर्धन कोष में जमा कर रहा है, बचा कितना रहा होगा फिर वो 95% बचा रहा होगा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 95%। अब प्रतिशत को हम डायरेक्ट सोल्व करते हुए चलते हैं बटे 100 इंटू, अब यहाँ पर देखिए उसके बाद उन्होंने हमसे क्या बोला है कि शेष का 20% वो बैंक में जमा कर रहा है। अब देखो 20% वो बैंक में जमा कर रहा है तो कितना बचा रहा होगा वो 80%। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया अपना 80% लिख दिया और अंत में उसके पास में कितने रुपये बच रहे हैं 1919 रुपये। अब यहाँ पर देखो 5% खर्च करा 95 बचा, यहाँ 20 उसने बैंक में जमा करे 80 बचा। अब उसी बचत में कितना बचा है हमारे पास में 1919 रुपये ही तो बचे। बस इसको सोल्व कर लीजिए, एक्स की वैल्यू जो आएगी वही क्या है हमारी आई होगी। अब यहाँ पर देखो इसको सोल्व कर लेते हैं हम, कितने से कट रहा है ये। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो ये 20 से कट रहा है तो कितनी बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा और ये हमारा 5 बार में कट जाएगा। देखिए 5 से काट लेते हैं, 5 से कम 5 और 5 से कितनी बार में कटेगा ये 19 बार में हमारा कैंसिल हो जाएगा। बस अब देखिए यहाँ पे 19 से काटेंगे, देखो 19 से कम 19 1 में भाग लिया जाता है, 19 से कम 19। क्लियर है सभी को। अब देखिए 4 से 100 कितनी बार में कैंसिल हो गए हमारे 25 बार में कैंसिल हो गए। बस अब 25 को उठा के इधर ले जाइए तो x बराबर 101 इंटू कितने बच्चे हमारे पास में 25, 101 इंटू 25। अब यहाँ पर देखो इसका इसमें गुना कर लो, देखो 25 से कम 25 के 5 हासिल आए 2, 25 का 0 में करेंगे 0 यानी उतर गए 2, 25 से कम 25, यानी हमारी इनकम कितनी हो जाएगी, तो हमारी इनकम हो जाएगी 2525 रुपये की। क्लियर है सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नारायण कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए के रूप में
खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत 1800 रुपये की हो तो उनकी कुल आय ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखो इसको हम डायरेक्ट करेंगे। भाई हमें क्या बतानी है, कुल आय बचत दे दी गई है। भाई कुल आय हमें पता है क्या, नहीं, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर एक्स। कितना खर्चा कर रहा है मकान पर, 20% का खर्चा कर रहे हैं। बचा कितना रहेंगे 80%, तो हमने ये लिख दिया 80%। इसके बाद में वह 70% अपनी घरेलू खर्चे कर रहे हैं, यानी बचा कितना रहे होंगे 30%। और उसके बाद में अंत में वो बचा कितने रहे हैं यहाँ पे 1800 रुपये, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, आपने 1800 रुपये लिख दिए। बस इसको सोल्व कर लो, एक्स की वैल्यू जो आएगी वही क्या होगा, अपना आंसर होगा। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट लो, जो बच रहा है उसे बचा लो। यहाँ पर देखो हमने 20 से काटा तो 4 बार कटेगा, ये हमारा 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब कुछ कट रहा है क्या, देखो 5 से काटें कितनी बार में कट जाएगा, ये हमारा 6 बार में कट जाएगा। और कुछ कट रहा है क्या, देखो 6 18 और 2 0 ऐसी है हमारी। और कुछ कट रहा है क्या, देखो 4 से कट रहा है। अगर मैं 4 से इसको काटूँ, देखो 4 से 100 कितनी बार में कटेगा, हमारा 25 बार में कैंसिल हो जाएगा। बस अब कुछ बच रहा है नहीं, इसको उठा के इधर ले जाओ। तो x बराबर 300 इंटू कितने हो जाएंगे हमारे 25 हो जाएंगे। तो x बराबर 25 दिया कितने होते हैं हमारे 75 और 2 0 हमारी ऐसी ही। तो हमारा आंसर कितना आ चुका है यहाँ पर 7500 रुपये। और यही क्या है, हमारी आय है। क्लियर है सभी को। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना कि राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है। यदि उनकी आय में 10% की वृद्धि होती और उनके व्यय में 12% बढ़ जाता तो उनके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, अब हमें ये बताना है। अब यहाँ पर देखिए इस टाइप के सवालों को हमें कैसे सोल्व करना है। देखो हम पहले लिख देते हैं, हमने लिखा ये व्यय और यहाँ पर लिखा हमने बचत। और देखो इन दोनों का जोड़ ही क्या होता है, हमारे पास में आय होती है। भाई हमने जितना कमाया है, यदि उसमें से मैं खर्चा करूँ तो बचा कुछ मेरा बचत ही निकलता है, या फिर जो खर्चा करा बचत करा दोनों को जोड़ दो, हमारी क्या निकल आती है, आय निकल जाती है। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने हमसे क्या बोला है कि भाई व्यय और बचत का अनुपात 3:2 है। तो भाई 3:2 है। अब देखियो हमारे पास में यहाँ पर रेशो में वैल्यू दी गई है। सबसे पहले तो रेशो हटाओ। अब देखो कभी भी आपको यहाँ पर बोल दिया जाए कि आय में इतनी वृद्धि कर रहे हैं, बचत में फिर इतनी, या फिर व्यय में वृद्धि कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या करो, आप बचत ये रेशो हटा दो। अब रेशो हटाने के लिए क्या करोगे, तो आप यहाँ पर कुछ भी देखो, रेशो किससे आता है आपका कि भाई इन दोनों में कोई ना कोई सा कॉमन नंबर होगा, बस वो कॉमन नंबर ही हमें यहाँ पर लिखना है। तो भाई एक्स यूज मत करो, आप कोशिश करो कोई सा नंबर ले लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 ले लिया, तो ये देखो ये 300 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे हमारा 200 हो जाएंगे। देखो रेशो निकालो आप, फिर से आपके 3:2 ही बनकर आएंगे। तो हमने क्या कर दिया इसको 300 और 200, मतलब हमारी बचत 200 है और व्यय कितना है हमारा 300। अब देखिए हमारी आय कितनी हो जाएगी, भाई 200 रुपये बचा के 300 रुपये खर्च कर रहा हूँ, मतलब आय कितनी हो जाएगी आपकी 500 रुपये आपकी आय हो जाएगी। देखिए उन्होंने प्रतिशत देके प्रतिशत पूछा है, तो आप मनचाहे नंबर यहाँ पर रख सकते हो। क्लियर है सभी को। अब यहाँ पर देखिए आप, उन्होंने क्या बोला है कि जो हमारी आय है उसमें कितने की वृद्धि करनी है, हमें 10% की वृद्धि करनी है। तो देखो हमने यहाँ पर 10 की वृद्धि कर दी, यानी हम कितना निकाल लें इसका 110 निकाल लेते हैं। जो बचत है सॉरी व्यय है उसके अंदर हमें कितने की वृद्धि करनी है, 12 की वृद्धि करनी, मतलब हम इसका कितना निकाल रहे हैं यहाँ पर 112% निकाल रहे। क्लियर है सभी को। देखो निकाल लेते हैं। देखो 2 0 से 2 0 हमारी कैंसिल हो गई। देखो 3 का गुना 112 हम करेंगे, देखो 3 दूनी 6 और 3 कितने आ गए हमारे 336 यहाँ पर आ गए। अब देखिए बचत का भी हमें कुछ पता नहीं है, छोड़ दो इसे। अभी यहाँ पर आ जाइए आप आय पर। अब देखिए यहाँ पर 2 0 से 2 0 हमारी कैंसिल हो जाए। देखो 5 का गुना 110 में करेंगे, कितने जाएंगे हमारे यहाँ पर 510 आ जाएंगे। अब देखिए ध्यान से कि भाई 550 रुपये कमा कर 336 रुपये यदि आप खर्चा कर रहे हो, बचा कितना रहे होंगे भाई, इसमें से इसको आप क्या करो माइनस कर दो। देखो 0 में 6 को माइनस करेंगे, नहीं 10 में 6 को माइनस करेंगे, कितने हो जाएंगे हमारे 4। यहाँ पे होगा 4 में 3 जाएगा तो 1, 5 में से ये गए तो 2, यानी अब हमारे पास में हमारी बचत कितनी हो रही है 214 रुपये की बचत हो रही है। क्लियर है सभी को। अब देखिए उन्होंने पूछा है क्या कि बचत में कितने की वृद्धि हुई, तो देखो पहले मेरी बचत कितनी थी 200 रुपये की, अब मेरी बचत कितनी हो गई है 214 रुपये की। आखिर मेरा बचत में कितना बढ़ा, तो आप बोल सकते हो कि सर आपकी बचत में 14 रुपये बढ़ गए, तो हमने यहाँ पर लिख दिए 14 रुपये बढ़ गए। आपने किस बेसिस पे बोला है, देखो आप तो हमेशा याद रखना है कि कभी भी वृद्धि होगी तो छोटे नंबर पर, कमी होगी तो बड़े नंबर पे। अब देखो 14 की वृद्धि हो रही है, किस पे हो रही है, छोटा नंबर कौन सा है हमारा 200। भाई 200 छोटा है कि 214 छोटा है, भाई 200 ही छोटा है तो हमने लिख दिया। अगर ये समझ में ना आए तो देखो 14 की वृद्धि आप कैसे बोल पाए, आप इसलिए बोल पाए
है कि भाई ये वाली जो 200 है 214 से 14 कम है, तो आप इसलिए बोल पाए कि भाई ये 214 इस 200 से 14 ज़्यादा है। तो देखो किसके बेसिस पे है, तो 200 के, और प्रतिशत लाना है तो इंटू 100 कर देंगे हम, और बस इसको आप क्या कीजिए, सोल्व कर लीजिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से काटेंगे कितना जाएगा हमारे पास में आंसर, 7%। यानी हमारी बचत में 7% की क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है सभी को? तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास में, रतन का व्यय और बचत 5:1 के अनुपात में है। यदि उनके वेतन में 25% बढ़ा दिया जाए और बचत 15%, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। देखिए सवाल पूरा हमारा सेम है। यहाँ पर रतन, व्यय और बचत दे रखा है तो लिख देते हैं हम। देखिए व्यय और ये हो गई हमारी बचत। आप जानते हैं व्यय और बचत दोनों का जोड़ क्या होता है, हमारे पास में हमारी आय होती है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, आय। अब रेशो कितना है हमारे पास में, तो रेशो है 5:1, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 5:1। अब आपको पता है सबसे पहले तो रेशो हटाओ, क्या करोगे आप, इसको 500 कर दो, इसको आप 100 कर दो। अब देखिए 500 रुपये खर्च करके भी 100 रुपये बचा रहा, आय कितनी होगी भाई, दोनों का जोड़ दो, कितने आ जाएंगे हमारे पास में, 600 आ जाएगी। अब उन्होंने क्या बोला है हमसे कि यहाँ पर यदि उनके वेतन में 25% बढ़ा दिया जाए, मतलब आपका जो वेतन है यानी आय है, इसमें क्या करो आप 25% बढ़ा दो, यानी आप कितना निकाल लो इसका, 125% निकाल लो। और जो आपका यहाँ पर वेतन है, सॉरी ये जो आपकी बचत है, इसमें आप 15 की वृद्धि कर दो। तो देखिए इसमें आप 15 की वृद्धि करोगे, कितना निकाल लो इसका, 115 निकाल लीजिए। तो बताइए अंततः व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए सवाल सेम है हमारा, सोल्व कर लेते हैं। देखिए इसका तो हमें पता नहीं है, इसको छोड़ दो अभी। देखो 2 जीरो कर दो, ये कितना होगा हमारे, 115 ही होगा। क्लियर है, बराबर। यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो हमारी यहाँ पर क्या हो गई है, कैंसिल हो गई। बस 125 में 6 से गुना करना है। देखो 6 पंजे 31, असला 3, 6 दूनी 12 और 3 15 5, असला 1, 6 कम 6, 6 और 1 7। तो कितना होगा हमारा यहाँ पर, 750 रुपये होगा। अब देखिए 750 रुपये आप कमा रहे हो, जिसमें से 115 रुपये आप खर्च कर रहे हो, तो अपने सॉरी बचा रहे हो, तो आपने खर्च कितने कर दिए होंगे भाई, इसमें से इसको क्या करिए आप, माइनस कर दिए। तो देखिए 0 मतलब 10 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे, 5 बचेंगे। अब देखो 4 में से 1 जाएंगे, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। अब 7 में से 1 जाएगा, कितने बचेंगे हमारे, 6। तो कितने हो गए आपके, 635 रुपये। अब उन्होंने पूछा है कि आखिर व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आप देखिए कि पहले वो 500 रुपये खर्चा कर रहा था, वो 635 रुपये खर्चा कर रहा है, उसका खर्चा कितना बढ़ चुका है, यहाँ पर 135 रुपये का खर्चा बढ़ चुका है। किसके बेसिस पे बढ़ा है, इस 500 के बेसिस पे बढ़ा है, तो हमने बटे में 500, और प्रतिशत लाने के लिए क्या करते हैं हम, इंटू 100 करते हैं। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो हमारी कैंसिल हो गई, 5 से काट लेते हैं, 5 दूनी 10, बचे कितने हमारे पास 3, 35 हो गए, और 5 7 35, यानी हमारे पास में आंसर कितना आ चुका है यहाँ पर, 27%। यानी उसके व्यय में 27% की क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है सभी को? तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसी टाइप का थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका कि अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है, तो उसकी बचत कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, हमें ये बताना है। अब देखिए सवाल थोड़ा सा देखने में अलग होगा, लेकिन है पूरा सवाल हमारा सेम ही। देखिए हमें करना क्या है भाई, उसकी आय कितनी, खर्चा कितना कर रहा है, वो 75% खर्च कर रहा है। देखिए उसका जो खर्च है वो कितना है, 75% खर्च है। तो मुझे बताइए यदि वो 75% खर्चा कर रहा होगा तो बचत कितनी कर रहा होगा, यहाँ पर हम बोल सकते हैं सर 25% वो बचत कर रहा होगा। अब देखिए इसको यदि हम रेशो में रख दें, यदि हम इसको रेशो में रख दें तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, 25 से कम 25, 25 तिया 75, कितना होगा हमारे पास में 3:1। अब देखिए सवाल हो चुका है पुराना जैसा हमारा कि भाई हमारे पास में बचत 1 है, खर्चा 3 है, यानी कि हमारा व्यय और बचत का अनुपात 3:1 है। तो अब देखिए यहाँ पर अब हम क्या निकाल सकते हैं, हमारी आय भी निकाल सकते हैं। अब देखिए हमें रेशो हटाना, हम क्या करेंगे भाई, इसको 300 कर दो, इसको 100 कर दो। देखो अब रेशो निकालो, डबल आपके 1 और 3 ही बनेंगे यहाँ पर। अब देखिए अगर 300 रुपये खर्च करके भी यदि वो 100 रुपये बचा रहा है तो कमा कितना रहा होगा वो, 400 रुपये। तो हमने यहाँ पर लिख दिया अपने 400 रुपये। अब देखिए उन्होंने हमसे क्या बोला है यहाँ पर कि उसकी जो आय है उसमें 20 की वृद्धि करनी है हमें।
तो हमने देखो यहाँ पर उसमें 20 की वृद्धि कर दी है, तो 20 की वृद्धि कर दी मतलब कितना निकालना हम इसका 120% निकाल ले। उसका जो व्यय है उसमें 10 की वृद्धि करनी है, तो देखिए हमने इसमें 10 की वृद्धि कर दी, यानी कितना निकाल लेते हैं हम इसका 110% निकाल लेते हैं। बस उसके बाद में बचत में क्या परिवर्तन हुआ, बस हमें यही तो बताना है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 में 3 से गुना करेंगे 33 और जीरो यानी कि 330। अब यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो हमारी कैंसिल, 12 चौक कितने होते हैं हमारे 48 और 1 जीरो हमारी ये उतर गई 480। अब देखिए आप कि आप 480 रुपये कमा रहे हो, जिसमें से 330 रुपये आप क्या कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, तो बचा कितना रहे होंगे, तो इसमें से इसको आप क्या कीजिए माइनस कर दीजिए। देखो 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1, यानी कि 150 रुपये। अब देखिए बचत में परिवर्तन का परसेंटेज बताना है हमें। अब देखिए यहाँ पर कि पहले 100 रुपये बचत कर रहा था, अब वो 150 रुपये बचत कर रहा है। कितनी बचत बढ़ गई उसकी बचत बढ़ गई 50 रुपये की। किसके बेसिस पे बढ़ी है, तो छोटे नंबर यानी कि 100 और प्रतिशत लाने के लिए हम क्या करते हैं इंटू 100 कर देते हैं। देखिए 2 जीरो हमारी कैंसिल, हमारा आंसर कितना आ चुका है यहाँ पर 50% यानी 50%, यानी उसके बचत में 50% की क्या हो चुकी है यहाँ पर वृद्धि हो गई। क्लियर है सभी को, तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2500 लोगों में से केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई। यदि उनमें 30% बैंक में बचत करते हो, 32% डाकघर में और शेष शेयरों में, तो शेयर धारकों की कुल संख्या कितनी होगी, हमें ये बताना है। देखिए इस सवाल को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखो टोटल कितने लोग हैं हमारे पास में 2500 लोग हैं, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है 2500 लोग हैं। अब देखो इसमें भी उन्होंने क्या बोला है भाई कि 3 हिस्से बटे हुए हैं, कौन कौन है 3 हिस्सों में हमारे पास में। देखो अब इसमें से अब देखो इसमें से भी 60% लोगों को आदत है भाई बचत करने की, तो कितने लोगों को नहीं होगी, 40% को नहीं होगी। अब इस 60% में भी कितने प्रकार के लोग आ चुके हैं हमारे पास में, 3 प्रकार के लोग आ चुके हैं। देखिए कौन कौन है हमारे पास में भाई, जिसमें से 30% लोग बैंक में बचत करते हैं। देखो बैंक में बचत करने वाले कितने लोग हैं हमारे 30%। इसके बाद में 32% डाकघर में करते हैं। देखो डाकघर में कितने हैं हमारे पास में 32%। और जो शेष है वो किस में कर रहे हैं हमारे शेयर, मतलब वो शेयर मार्केट नहीं होता है उसमें। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर अब उन्होंने क्या बोला है कि भाई शेयर धारकों की संख्या हमें बतानी है। कैसे बताएंगे, अब यहाँ पर देखो सबसे पहले तो देखो कोई सी वैल्यू होती है अपने आप में 100% होती है, मतलब 100 के 3 टुकड़े होंगे ये। अब देखो एक 30% ये हो चुका है, 32 ये चुका है, दोनों मिलकर कितने हो चुके हैं हमारे 62%। तो अब उसमें 100 में से 62 को घटा दूँ तो बचा कुचा मेरे पास में शेयर धारकों की संख्या आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। तो देखो ये हो चुके हैं 62, 100 में से 62 को घटाएंगे कितने बचेंगे हमारे पास में 38। ये हमने यहाँ पर क्या लिख दिया हमारा 38 लिख दिया। अब ये 38% हमारे हो चुके हैं। अब उनने यही पूछा है शेयर धारकों की संख्या कैसे निकालेंगे। देखिए ध्यान से आप कि टोटल 2500 है हमारे पास में लोग, जिसमें से 60% में बचत करने की आदत है, और उस 60 में से भी कितने लोगों में शेयर धारकों में 38%, तो हमने बस ये लिख दिया 38। और इसको सोल्व कर लो, हमारा क्या जाएगा आंसर, मतलब हमें सिर्फ इतना सी लाइन जमानी थी, बस ये जमाने के लिए हमने आपको समझाने की थोड़ी कोशिश करी। क्लियर है सभी को, बस इसको आप सोल्व कर लीजिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो हमारी क्या हो गई यहाँ पर कैंसिल हो गई है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो हमारी ये भी कैंसिल हो गई है, और कुछ हटा है। देखो 5 दूनी 10 और 5 में 25। अब देखो 2 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, 3 बार में, ये कितने हो जाएंगे हमारे 15। मतलब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 38 × 15। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, गुना कर लीजिए। देखिए इधर ध्यान से हम गुना कर लेते हैं। 15 8 कितना होता है हमारा 120, 120 में शून्य बचे कितने हमारे 12, 15 तिया 45, 45 और 12 कितने होते हैं हमारे, तो देखो 45 और 12 आप जोड़ दिए कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पर 57। तो हमारे पास में देखिए शेयर धारकों की संख्या कितनी आ चुकी है 570 शेयर धारकों की संख्या हमारे पास में आ चुकी। क्लियर है सभी को, तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन है हमारा ये कि 3 व्यक्ति ए बी सी जिनके वेतनों का जोड़ 72,000 रुपये हैं, क्रमशः अपने वेतन का 80, 85 और 75% खर्च कर देते हैं। यदि उन तीनों की बचत का अनुपात 8:9:20 हो तो ए का वेतन कितना होगा, हमसे ये पूछा
पूछा जा रहा है। अब क्वेश्चन में हमें करना क्या है, देखिए यहाँ पर हमारे पास में ए, बी और सी तीनों की आय का योग कितना दे रखा है 72,000, तो हमने यहाँ पर लिख दिए क्या 72,000। अब देखिए उन्होंने हमसे क्या बोला है कि यहाँ पर हमें खर्चा दिया हुआ है परसेंटेज में और बचत दी है हमें रेशो में। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए हमारे पास में खर्चे का वो परसेंटेज कितना है, तो 80, 85 और 75 भाई 80, 75 अपने 80%, 85% और 75%। अब यहाँ पर देखो खर्चा कर रहे हैं और बचत का हमारे पास में क्या है रेशो है। तो देखो हम कैसे सोल्व करेंगे, बात करते हैं ए की। ये देखो यदि ए 80% यदि खर्च कर रहा है तो बचा कितना हो रहा होगा 20%, तो देखिए हमने लिख दिया 20%। क्लियर है सभी को। अब देखिए ये जो बी है वो 85% यदि खर्च कर रहा है, बचा कितना रहा होगा 15%, तो देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया 15%। अब देखिए जो सी है वो 75% खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा वो 25%, तो हमने लिख दिया 25। अब ये सारी चीज़ें क्या है हमारी बचत, और इन्हीं बचत के बराबर ही हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे बचत का रेशो, और बचत का रेशो कितना दिया हुआ हमें 8:9:20 भाई 8:9:20 दिया हुआ है। तो देखो क्या वो इनके बराबर नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा, यानी इसका 8x, इसका 9x और इसका क्या हो जाएगा हमारा 20x। भाई 8:9:20 रेशो में है, रेशो हटाएंगे क्या लग जाएंगे हमारे x लग जाएंगे। बस अब हमें क्या करना है, देखो ए की आय का 20% बचा रहा हो, बी अपनी आय का 15%, यानी अगर मैं हटा दूँ और सिर्फ ए बी सी रख दूँ तो ये क्या हमारी आय नहीं होगी, और इस आय की वैल्यू हम यहाँ ऊपर रख देंगे। देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पर 100% हटाएंगे बटे में क्या लग जाएगी हमारी 0.20%, बटे में क्या लग गया 100, यहाँ भी परसेंट हटाएंगे बटे में क्या लग जाएंगे हमारे 100। अब देखिए हम काटते हैं यहाँ पे, देखो 20 से कितनी बार में कटेगा ये 5 बार में कट जाएगा। क्लियर है, 5 उठ के ऊपर चला गया, तो ए बराबर कितने हो जाएंगे 8×5 = 40, यानी कि 40x हो जाएंगे। क्लियर है, यहाँ पर देखिए आप, हमने 5 से काटा तो 5×3 = 15, 5 से काटा तो 20। अब देखो 3 एकम 3 और 3×3 9, यानी 3x। अब देखो 20 का गुना 3 में करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 60x आ जाएगी। सी की बात करते हैं, देखो 25 चौक 100, तो सी बराबर 4×20 कितने होते हैं हमारे 80, और x की वैल्यू है मतलब 80x। अब देखिए ध्यान से हमारे पास ए बी सी तीनों की आय कितनी आ चुकी है 40x, 60x और 80x। अब उन्होंने क्या बोला भाई तीनों का जोड़ कितना है हमें 72,000, भाई रख देते हैं। देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया भाई 40x + 60x + 80x बराबर कितना है हमारे पास में 72,000, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया हमारा 72,000। काउंट कर लो, देखिए हम क्या है यहाँ पे 40 और 60 के कितने होते हैं 100, 100 और 80 180, यानी 180x बराबर 72,000। अब देखो 1 0 से 1 0 तो पहली फुर्सत में काट दो। अब यहाँ पर देखो क्या 18 के पहाड़े में 72 आता है 4 बार में, तो 18 चौक कितने होते हैं हमारे 72, और ऊपर से कितने होता है 2, यानी x की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास में 400 आ चुकी है। क्लियर है सभी को। अब देखो x की वैल्यू 400 आ गई, उसने पूछा कि हम a क्या है कितनी है हमारे पास में 40x, तो देखो 40 × x की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 400, तो देखो 40 × 400 करेंगे, आंसर कितना जाएगा हमारे पास में 16,000, यानी ए की आय कितनी होगी हमारी 16,000 होगी। क्लियर है सभी को। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।